हेलो नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल जबरदस्त हूँ। शुरुआत करता हूँ आज के हिंदी की क्लास। पेन कॉपी उठा लीजिए और से बिल्कुल क्रम बाई क्रम लिखते जाएंगे। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और जो मैंने पहली क्लास बताई थी जिसमें संधि में आपको बताया था, उसमें बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बता रखा है। जिस बच्चे ने अगर नहीं देखी तो उस क्लास को देख लीजिए संधि के बारे में। क्यों? कि उससे जो मैंने पहली क्लास डाली है संधि की, उससे भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं। संधि में मैंने आपको क्या बता दिया था? संधि किसे कहते हैं मैंने उसकी परिभाषा बता दी। जब दो वर्णों के मेल से जो कोई विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनका आपस का मेल होता है। और मेल होने से जो संधि, जो नया वर्ण बनता है या नया शब्द या जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहते हैं। संधि का विलोम शब्द होता है विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब अलग करना होता है, तोड़ना होता है, टुकड़े करना होता है। और संधि का मतलब होता है जुड़ना। संधि का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, संधि में मैंने स्वर संधि कराई थी। स्वर संधि में कौन सा करा दिया था? स्वर संधि में मैंने आपको करा दिया था, एक संधि कराई थी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि करा दी। अब बात करता हूं मैं गुण स्वर संधि। देखो ट्रिक के आधार पर चलूंगा। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। संधि से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए संधि का क्लास कोई छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो नए साथी जितने भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक भी कर दिया करें। और देखो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। जितने बच्चों की कॉल आती है कि सर मैं शेयर करता हूं, दूसरों से सब्सक्राइब कराता हूं, बताता भी हूं। हाँ इतना यार, हम तुमसे कुछ नहीं मांगते हैं, तो हमारे लिए इतना कर दिया करो कि बस बच्चों को थोड़ा जानकारी, जिन जिन बच्चों को हमारे बारे में पता नहीं है उनके पास ये वीडियो शेयर कर दिया करो कि साहब इन्हें भी देखो कैसा पढ़ा रहे हैं। यदि वास्तविक अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप शेयर कर दिया करें। ठीक है, तो हाँ गुण स्वर संधि, इसका मैं आपको एक बहुत बड़ी पहचान बता दूंगा गुण स्वर संधि की। यदि संधि पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, तो इसकी एक पहचान बता रहा हूं। इसकी एक आपको पहचान बता रहा हूं, एक तरीका समझ लीजिए, ट्रिक टाइप का। यदि किसी शब्द में जब संधि होकर के किसी शब्द में या तो ए की मात्रा हो, इसकी ए की मात्रा ये, या ओ की मात्रा हो बीच में इसकी, तो समझ लो कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। नरेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, जितेंद्र और गणेश, ये सब क्या है? इन सब में गुण स्वर जिसमें ये मात्रा लगी हो, याद रखना जुड़ करके। और इनमें जो मेल होता है, तो देखो इसका जो मेल होता है, इसका बताऊं, इसमें आ प्लस ई का होता है। बड़ा आ प्लस ई का, या बड़ी ई का भी हो जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है आ प्लस ऊ का, बड़ा प्लस बड़ा ऊ का भी हो जाता है। यहां पे बड़ा बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, याद रखना इनका आपस में मेल होता है। अब देखो आप कहेंगे कैसे? आ ई क्या बनते? आई, आए, अरे ये क्या बन गया? ये मैंने क्या बना दिया? आ ए, ये बनेगा ये, और आए, ये भी बनेगा ओ, ये बनेगा ओ। बताइए यही होता है मिलकर के दोनों का? हाँ बिल्कुल, इन्हीं का दोनों का मेल होता है। समझ गए? इन दोनों का मेल से ई बनती है। तो ये मैंने आपको पहचान बता दी। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो जिस भी शब्द के बीच में स्टेशन पर ये मात्रा, इसकी मात्रा क्या होती है? एक वाली होती है ये, इसकी भी, और इसकी मात्रा क्या होती है? ए ये। यह कौन संधि है? गुण स्वर संधि होती है। नोट डाउन, ये मैंने आपको पहचान बता दी। जिस भी शब्द के बीच में ये मात्रा लगी हो, समझ लो गुण स्वर संधि है। संधि का मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पूरा वीडियो देखना, एंड तक देखना। एक वीडियो पहले डाल देके उसे देख लेना और ऐसे देख लेना। इसके बाद अगर कोई प्रश्न आए तो कह देना कि सर मुझे संधि नहीं है, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, संधि से यदि आपको समझ में आए अनसब्सक्राइब करके चले जाना, कह देना सर मुझे समझ में नहीं है। मैं गारंटी लिखित में 100% कहता हूं, कॉल कर देना मुझे कि सर समझ में है। अब गुण स्वर संधि में इनका मेल होता है। अब जैसे आप कहेंगे सर कैसे, तो देखते जाइए, मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे मैंने लिखा है नरेंद्र, नर प्लस इंद्र। अब देखो यहां आ है और प्लस ई है, और दोनों को मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। तो ये दोनों को मिलकर ए बनता है, तो इस ए की मात्रा क्या होती है? ए होती है। तो नरेंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नरेंद्र हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? बताइए नरेंद्र।
जिसको साफ ना दिखे क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। हाँ, दूसरा लिखिए सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र, बताइए क्या हो जाएगा सुर प्लस इंद्र का? हाँ बताइए, तो इसका हो जाएगा सुरेंद्र। मैंने जैसे जैसे बताया, देखो यहाँ पर क्या है आ और यहाँ क्या है ई, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, और देखो जहाँ पर ये देखो, यदि इसमें पूछे कि इसमें नरेंद्र में कौन सी संधि है, तो सीधे सीधे लगाओ, सर ने बता रखा है एक ही मात्रा है जिसके बीच में दी हो गुण स्वर संधि होती है, जिसमें ए मात्रा होती है, एक मात्रा होती है, गुण स्वर संधि होती है, बीच में आ और ई दोनों को मिलाकर तो आ ई आई 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 का मतलब हो गया आई आई ई आई, तो होता है ये आई होता है नहीं होता है। चलिए आगे लिखिए लिखिए नरीश, हाँ नरेश, सॉरी क्या, नर प्लस ईस, नर प्लस ईस को क्या लिख दोगे नरेश, बोलते नहीं, देखो यहाँ भी क्या है आ प्लस बड़ी नरेश, लिख दिया नरेश। और आगे लिखिए लिखिए सोमेश, सोमेश को कैसे लिखोगे, सोम प्लस ईस, ठीक है, इसे लिख दोगे सोमेश। हर जगह देखते जाइए, ये एक मात्रा मिलेगी आपके लिए सोमेश, ठीक है। क्रम बाई क्रम लिखते जरूर जाएंगे और लिखते जाइए। चलो मैं इसे उठा ही लेता हूँ, इतना देर लेट। हाँ सोमेश के बाद लिखिए, चलिए हाँ सोमेश। आगे लिखिए रमा प्लस इंद्र, यहाँ दिख रहा है नहीं, हाँ रमा प्लस इंद्र क्या हो जाएगा बताइए, आ ई रम, रमा प्लस इंद्र क्या होता है रमेंद्र, क्या हो जाएगा रमेंद्र, दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ रमेंद्र, हाँ दिख रहा है। चलिए बड़ा थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लिए, रमेंद्र, रमा प्लस इंद्र। आगे लिखिए महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र क्या हो जाएगा महेंद्र, क्या हो जाएगा महेंद्र। चलिए और लिखते जाइए राजा प्लस इंद्र, राजा प्लस इंद्र क्या हो जाएगा आ प्लस आ एक राजेंद्र, राजेंद्र। आगे और लिखिए महा प्लस ईस, महा प्लस ईस क्या हो जाएगा बताइए महेश, बन गया नहीं, आ ई बड़ा है बड़ी। चलिए देखिए राका प्लस ईस, राका प्लस ईस क्या हो जाएगा राकेश। इन्हें लिखते देखो, इनमें सबसे पहले ईस इंद्र। अब कुछ जगह बच्चे क्या करते हैं इस कर देते हैं, इस अरे इस नहीं होता है ईस होता है, इंद्र पे बड़ी की लिख देते हैं, अरे इंद्र नहीं होता है इंद्र होता है, समझ गए। इन्हें नोट डाउन कीजिए। चलिए हाँ ठीक है, इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर मैं और आगे लिखाता हूँ, और नोट डाउन जरूर करते रहिए, देखने से कुछ होगा नहीं। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये मिटा देता हूँ। ये आपकी चलिए गुण स्वर संधि। उसके बाद मैं बाद में बताऊंगा, बाद में ये भी बता दूंगा कि देखो कोई संधि से चुटकियों में करेंगे, आप चुटकियों में। चलिए हाँ, अब जैसे आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनेगा ओ, और ओ की मात्रा क्या होती है ये। जैसे देखो वीर प्लस उचित, वीर प्लस उचित तो क्या हो जाएगा वीरोचित, वीरोचित होता है नहीं वो वीरोचित। देखो ओ की मात्रा लगी। चलिए मानव प्लस उचित तो क्या हो जाएगा मानवोचित, मानवोचित। तो बीच में इकाई की मात्रा बताइए मानवोचित। चलिए आगे लिखिए सूर्य प्लस ऊर्जा, बताइए सूर्य देखो बड़ा ऊ और छोटा आ, तो सूर्य ऊर्जा क्या हो जाएगा सूर्य ऊर्जा। चलिए बताइए यहाँ पर ओ की मात्रा लगी। चलिए आगे सूर्य ऊर्जा लिखिए जल प्लस ऊर्मी, उर्मी नहीं होता ऊर्मी होता है, याद रखना उर्मी, तो हो जाएगा जलोर्मी, जलोर्मी। लिखते जाएंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। महा प्लस उदय, बताइए क्या हो जाएगा महोदय, क्या हो जाएगा महोदय। लिखते जाइए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है महोदय। और लिखिए गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस उदक क्या हो जाएगा गंगोदक, क्या हो जाएगा गंगोदक। लिखिए गंगोदक। चलिए और लिखिए हाँ, और लिखिए दया प्लस उर्मी, दया प्लस उर्मी तो क्या होगा दयोर्मी, दयोर्मी। ठीक है, जितना ज़्यादा लिखिए। लिखिए देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव प्लस
ऋषि, ये बहुत मोस्ट है, देव ऋषि, ये कई बार पूछी जा चुकी है, देव ऋषि, ये कई बार पूछा है, ये राज ऋषि भी कई बार पूछा जा चुका है, राज प्लस ऋषि, ये भी कई बार पूछा जाता है, राजा प्लस ऋषि, राजा राज ऋषि ये होता है, ठीक है। ये भी कई बार राज ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ महा प्लस ऋषि क्या हो जाता है, महर्षि, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा ब्रह्म ऋषि, तो ब्रह्म प्लस ऋषि, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो क्या हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि। चलिए, ये आपका हो गया गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के मैंने आपको ये भी करा दिए, और इनको आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। बात करता हूँ गुण स्वर संधि के बाद, बताइए वृद्धि स्वर संधि क्या लिखा हुआ, आगे लिखिए वृद्धि स्वर संधि। नोट डाउन, अगर जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। संधि का मैं आज कोशिश करूँगा स्वर संधि समाप्त करने का। किसको खत्म करूँगा, स्वर संधि को आज समाप्त करूँगा, ठीक है। स्वर संधि को आज मैं समाप्त करने की कोशिश करूँगा। नोट डाउन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और करते भी रहेंगे, ठीक है। नोट डाउन करने में कमी मत करना, इतना है विशेष याद रखना। हाँ, ऐसे देखने से सोचें कि देखने से कुछ हो जाए, देखने से कुछ नहीं होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आ जाए पता नहीं, और हो सकता है मैंने बता भी रखा है कब आ जाएगी भर्ती, हाँ जून के लास्ट में और जुलाई में आ जाएगी भर्ती, ठीक है। चलिए अब बात करता हूँ वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, देखो वृद्धि स्वर संधि, एक बात समझ में आपको आ रही होगी, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है, बढ़ना। जहाँ पर कोई चीज़ बढ़े वहीं होगी वृद्धि स्वर संधि, जहाँ बढ़े। किसी भी शब्द के यदि दो मात्राएं, दो मात्राएं मतलब यदि किसी शब्द पर ये और किसी शब्द पर ये दो मात्राएं, ये पहचान बता रहा हूँ, बहुत अच्छी पहचान बता रहा हूँ बीच में, यदि दो मात्राएं हैं ये, तो समझ लो वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि, याद रखना। ये मैंने आपको वो तरीका बता दिया जो आपको कोई वृद्धि स्वर संधि है, जहाँ भी जिस भी शब्द पर एक ये मात्रा आय की और औ की मात्रा लगेगी, वृद्धि स्वर। वृद्धि का मतलब बढ़ना हो, जहाँ एक से दो हो रही है, बढ़ रही है, देखो बढ़ेगी, अभी मैं बताऊंगा बढ़ रही है। इसमें जो मिलाप होता है वो किसका होता है, देखिए जो मेल होता है वो किसका होता है, आ का होगा मेल और प्लस ए का मेल होगा, ए या अह का, और आ का यहाँ पर आ छोटा बड़ा, और यहाँ छोटा आ या बड़ा का मेल जो होगा वो ओ या औ से होगा, याद रखना। यहाँ पर जब इनसे मेल होता है तो आखिर बनता क्या, बताइए बनता क्या बनता है, दोनों को बनेगा, यहाँ पर ए ही बनेगा और यहाँ भी क्या बनेगा, ए ही ओ बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, ओ बनेगा। इतना विशेष याद रखना, ठीक है। हमेशा रहेगा बड़ा ही, क्या रहेगा, बड़ा रहेगा हमेशा, याद रखना। इतना विशेष याद रखना, जहाँ पर देखो आ ए हमेशा, जहाँ पर एक मात्रा दो हो जाए, जहाँ एक मात्रा मिलकर के दो हो जाए, वहाँ कौन सी संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। अब मैं इसके एग्जाम्पल करा रहा हूँ, लिखते जाइए। जैसे एक प्लस एक, देखो एक प्लस एक, देखो यहाँ एक मात्रा है, देखो इस पर एक है, एक का मतलब एक है, और देखो आ प्लस ए मिलकर बने तो एक का एक, देखो हो गई दो मात्राएं। जहाँ दो मात्रा हो जाए समझ लो कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि। एक बढ़ करके दो हो रही है, वृद्धि स्वर संधि। लिखिए मत ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, ऐक्य, देखो एक मात्रा है, एक मात्रा तो लगाओ दो मात्रा, मत ऐक्य, क्या होता है, मत ऐक्य। चलिए और लिखते जाइए सदैव, तो सदा प्लस एव, क्योंकि होता है, ये तो कई बार पूछा जा चुका है सदैव वाला, तो हो जाएगा सदैव। लिखिए महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, बताइए क्या हो जाएगा, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, माहेश्वर्य। चलिए माहेश्वर्य, आगे और लिखते जाइए, हाँ माहेश्वर्य। और लिखते जाइए वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, क्या हो जाएगा, वन प्लस औषधि का बनौषधि, क्या हो जाएगा, बनौषधि।
बनौषधि, बनौषधि, ठीक है। चलिए और लिख जाइए। हाँ, परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य, देखो दो मात्राएं हो रही हैं, देखते रहे ना, परमौदार्य, परमौदार्य हो रहा है नहीं, दो मात्राएं, जहाँ दो मात्राएं हैं परमौदार्य। और लिखते जाइए महा प्लस औज, महा प्लस औज, तो क्या हो जाएगा महौज। और लिखते जाइए महा प्लस औदार्य, महा प्लस औदार्य, बताइए क्या हो जाएगा महोदार्य, महोदार्य हो जाएगा। समझ गए, ये आपकी गुण स्वर संधि की मैंने सबसे बड़ी पहचान आपको बता दी। देखो ये इसमें जोड़ में देख लो, यहाँ भी दो, 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 लास्ट में जहाँ दो दो मात्राएं अगर जुड़ करके दो मात्राएं बन रही है, समझ लो वहाँ गुण वृद्धि स्वर संधि है, एक से बढ़कर दो हो रही है, एक से बढ़कर दो हो रही है, तो वहाँ कौन सी संधि होती है वृद्धि स्वर संधि। समझते जाइए वृद्धि स्वर संधि आपकी। अब बात करता हूँ वृद्धि स्वर संधि के बाद इयण संधि, किसकी इयण संधि। चलिए इयण संधि, और देखो आपके पास प्रैक्टिस के लिए कोई चीज़ हो, आप प्रैक्टिस के लिए आप पीछे देख भी सकते हैं किताब में, और यहाँ से अगर करते रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। बात करता हूँ वृद्धि स्वर संधि, क्या करता हूँ वृद्धि स्वर संधि। चलिए शुरुआत करता हूँ, वृद्धि तो करा दी मैंने, इयण स्वर संधि होगी, किसकी हम इयण स्वर संधि। चलिए इयण में देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, या आ रहा है, या आ रहा है, इयण का मतलब है या। यदि इयण की सबसे बड़ी पहचान बताता हूँ, यदि जब किसी भी शब्द के बीच में या से पहले आधा अक्षर हो, या और वा से पहले, एक बात बता रहा हूँ, इसकी पहचान बहुत अच्छी बता रहा हूँ, या वा से पहले, या वा से पहले क्या हो आधा अक्षर, आधा यदि अक्षर दिया हुआ है, आधा अक्षर दिया हुआ है, समझ लो कौन सी संधि है, इयण संधि है, इयण स्वर संधि है। यदि या और वा से पहले कोई आधा अक्षर है। इसमें अगर बात करूं मेल किसका होता है, तो मेल मैं बता दूं ई का ऊ से और ऋ के बाद, ठीक है, ई का ऊ से, ई प्लस ई बड़ा ऊ प्लस ऊ, ठीक है। जैसे मैं बताऊं इसमें जो मेल होता है ई का आ से, ई बड़ी ई या बड़ा आ से मेल होगा, ऊ बड़ा ऊ का जो मेल होगा वो आ बड़ा से, ई मेल होगा। बस यहाँ पर इसके मेल से क्या बनेगा, ई या बनेगा, ऊ आ बनेगा। देखो बोल के देख लो, बोल के देख लो, इसमें मेल जो होता है। देखो मैं बता रहा हूँ, जब ई का, देखो जैसे मैंने आपको बताया, ई का और आ से मेल करना क्या है, बोलना एक साथ, ई या बन गया, या ई या बन गया। अब इसका मेल देखो, इसका इससे करो, ऊ प्लस वाह, तो क्या होता है ऊ प्लस आ, जोड़ दोनों को क्या बन रहा है वाह। और इसकी दूसरी पहचान ये है कि इन दोनों से पहले आधा अक्षर होगा, कोई भी हो आधा अक्षर होगा। जैसे लिखते जाइए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जुड़ करके आधा बन जाता है। चलिए लिखिए अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, देखो यहाँ ई यहाँ, तो क्या बनेगा अत्यधिक, अत्यधिक बन गया। देखो या से पहले आधा बन गया। चलिए इति प्लस आदि, देखो इत्यादि बन गया। चलिए उपरयुक्त, ऊपर प्लस उक्त, क्या बनेगा उपरयुक्त। चलिए अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम क्या बन जाएगा बताइए, अति उत्तम। और करते जाइए, नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन क्या बन जाएगा न्यून। चलिए प्रति प्लस एक,
प्रति प्लस एक, क्या बन जाएगा प्रत्येक। या के पहले देखो हर में आधा आ रहा होगा, ठीक है। अब लिखते जाइए देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन, तो क्या बन जाएगा देव्यागमन। चलिए और यहाँ लिखता हूँ, लिखिए सखी प्लस सु प्लस अच्छ, सु प्लस अच्छ, देखो सुवच्छ, क्या बन जाएगा स्वच्छ, ठीक है। वा से पहले बन रहा है वादा, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, क्या बन जाएगा अन्वय, अन्वय। चलिए सु प्लस आगत, अनु प्लस इत लिखिए, अनु प्लस इत अन्वित, क्या हो जाएगा अन्वित। चलिए और लिखिए, हाँ गुरु प्लस ओदन, गुरु प्लस ओदन, गुरु प्लस क्या बन जाएगा गुरुवोदन, गुरुवोदन। देखो ये थे, ये आपके गुण स्वर संधि में, ठीक है। हाँ गुण स्वर संधि, सॉरी कौन यण स्वर संधि चल रही थी, कौन सी चल रही थी यण स्वर संधि। और यण स्वर संधि की सबसे बड़ी पहचान मैंने आपको क्या बता रखी है, ये मैंने आपको बता रखा है कि देखो या के और या बा से पहले कौन सा आधा अक्षर आएगा। दूसरी चीज़ में ना ये पहचान सबसे बड़ी, और इसमें जो मेल होगा ई आ का मिलकर मैंने बताया या बनता है, और उ आ का मिलकर वा बनता है। कोई दिक्कत कोई समस्या। इसके बाद शुरुआत करता हूँ मैं अयादि स्वर संधि का, अंतिम अयादि स्वर संधि। किसकी बात करता हूँ, अयादि स्वर संधि। चलिए बात करता हूँ अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। चलिए इसकी भी मैं आपको पहचान बता दूंगा। अयादि स्वर संधि में ए ऐ ओ औ का मेल किसी स्वर ओ तथा औ, देखो इसमें सबसे बड़ा बता दे रहा हूँ, इसमें जो होता है ए का इससे हो जाएगा और ओ का इससे हो जाएगा। ये ए का हो जाएगा आ से, ठीक है, और ओ का हो जाएगा वा से। इसके दोनों हो जाएंगे, ठीक है, दोनों से छोटा से भी हो जाएगा, छोटा से। ये विशेष याद रखना, ठीक है। आप बताएंगे सर कैसे हो जाएगा, देखो मैं कराता जाऊंगा और करते जाएंगे। जैसे लिखिए ने प्लस अन, देखो ने प्लस अन, बताइए किससे हो गया। यहाँ पर है ए और यहाँ है आ, देखो बन गया ए आ, तो इसका बनता है ने प्लस अन, तो बन जाएगा नयन। चलिए से प्लस अन सयन, क्या बन जाएगा सयन। क्रम बाई क्रम करते जाएंगे, ठीक है। आगे लिखते जाइए। अब देखो ए का बनता है, अब देखो आई भी होता है इसमें, साथ में क्या होता है आई भी होता है। जैसे आप कहेंगे, लिखिए नय प्लस अक, क्या हो जाएगा नायक, नायक। जहाँ दो मात्रा में वहाँ बड़ा बन जाएगा, याद रखना नायक। लिखिए गय प्लस अन, गय प्लस अन गायक, गायन हो जाएगा गायन। चलिए भौ प्लस पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, क्या बन जाएगा पावन, क्या बन जाएगा पावन। देखो ओ बन गया, ओ की मैंने बात, आओ भी हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है आओ भी हो सकता है। आगे लिखिए गौ प्लस इन, गौ प्लस इन, तो क्या जाएगा गविन, गाविनी, गविनी। और लिखिए पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, क्या बन जाएगा पावन, क्या बन जाएगा पावन। चलिए भौ प्लस अन, भौ प्लस अन, क्या बन जाएगा भवन, भावन। और बताइए नय प्लस एक, क्या बन जाएगा नायक,
और लिखाइए भाव प्लस ओक, भाव प्लस ओक क्या हो जाएगा, भावुक। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, अयाद स्वर संधि। इसका देखो मैंने आपको बता दिया, जिन जिन बच्चों का ये हो कि सर ये समझ तो 2-4 बार जब आप देख लेंगे, एक बार रिपीट कर लेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। इसमें मैंने आपको बता रखा है कैसे कैसे। यदि कोई दिक्कत कोई समस्या हो, यदि समझ में नहीं आया हो तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कॉल भी कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।